हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत सारे परीक्षा होने वाले, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सबको हम हम लोग आज देखने वाले हैं। इस प्रश्नों को श्रृंखला में प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। इसका हल्का सा व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, वैसे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी जी के साथ अन्य सहयोगी जो गए थे, महादेव देसाई गए थे, देवदास गांधी, प्यारेलाल और मीराबेन गए थे। और गांधी जी के निवेदन पर मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। वैसे तो गांधी जी ने डॉक्टर अंसारी का भी सिफारिश किया था, किंतु उसको स्वीकार नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में पहले टेलीग्राफ लाइन की सेवा किस किस की बेस शुरू की थी? पहले टेलीग्राफ लाइन की सेवा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता और आगरा के बीच 1853 ईस्वी में की गई थी। वैसे तो प्रायोगिक रूप से प्रयोग के तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में 1851 में ही किया गया था, लेकिन सफल संचालन जो किया गया था 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया था। अगला प्रश्न है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ये गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासनकाल में भारत आए थे। ये 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत भ्रमण के लिए आए थे। वैसे तो इसका मुख्य दृष्टिकोण था बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को देखना। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के एकमात्र नगर जो बिना दुर्ग का है, ये चंदहुदड़ो है। चंदहुदड़ो, जिसमें एक भी दुर्ग नहीं है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर है जिसमें एक भी दुर्ग नहीं है। ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है। यहाँ से बड़ी मात्रा में सौंदर्य के प्रसाधन के सामग्री मिले हैं। चंदहुदड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये चंदहुदड़ो औद्योगिक नगर भी था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने के कारखाने का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर का चयन 1863 ईस्वी में हुआ था। 1863 ईस्वी में हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर का भारतीय सिविल सेवा में चयन 1863 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला जो चयन हुआ तो दूसरे व्यक्ति वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसका चयन 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना 1933 ईस्वी में चांसलर बना और मृत्यु पर्यंत तक 1945 ईस्वी तक इस पद पर वो बने रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा को किस आधार पर गठित किया गया था? भारत के संविधान सभा को कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित किया गया था। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसके प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिन तक रोका जा सकता है? ये 14 दिन तक रोका जा सकता है।
ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के 9 में बताया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 में बताया गया धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है और इसको लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास भेजा जाता है जिसे 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ लौटाना होता है। अगर राज्यसभा इस अवधि में धन विधेयक को नहीं लौटाता तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता, मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? पहले तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में बनते हैं? जैसे कि पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे मंडल हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इस तरह के बादल किस मंडल में बनते हैं? बादल ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। सबसे निचला परत जो है ट्रोपोस्फीयर, इसको क्षोभ मंडल भी हिंदी में बोला जाता है। ये वायुमंडल की प्रथम परत, क्षोभ मंडल वायुमंडल की प्रथम परत है। इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। इस मंडल में जलवाष्प, धूलकण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मंडल में जलवाष्प, धूलकण बहुत ज़्यादा होने के कारण वायुयान नहीं उड़ता है। मौसम तथा ऋतु परिवर्तन क्षोभ मंडल में ही होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कैरेट से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। वही हीरा को मापने के लिए हीरा का वजन मापा जाता है कैरेट में। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म आँख की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म को भोंगापन भी कहा जाता है। इस बीमारी को भोंगापन या अबिंदिकता भी कहा जाता है। यह रोग कॉर्निया और लेंस में दोष के कारण उत्पन्न होता है। कॉर्निया मनुष्य के आँख का एक भाग होता है। कॉर्निया आँख में कॉर्निया और लेंस में उत्पन्न दोष के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बिहू जो है, बिहू का कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? बिहू आसाम का प्रमुख त्यौहार है। वहाँ पे 3 बार बिहू मनाया जाता है। एक बार रंगाली बिहू या बोहाग बिहू, दूसरी बार मनाया जाता है भोगली बिहू या माघ बिहू, और एक बार मनाया जाता है कांती बिहू या कंगाली बिहू। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 ईस्वी को। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।